हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एमटीएस नॉन टेक्निकल पोस्ट और हवलदार पोस्ट के लिए आपका जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 जारी हुआ है, तो इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हैं। तो आज की वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देखने वाले हैं। साथ ही आपकी ओटीआर में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो उसको कैसे एडिट करना है, आपकी फ़ोटो को कैसे अपलोड करना है, सिग्नेचर को कैसे अपलोड करना है, आधार को ऑथेंटिकेट कैसे करना है, तो सभी जानकारी एक एक स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो आप इस प्रोसेस को आप वीडियो को देख लेंगे तो आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से ही कर सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। साथ ही आपको यदि फेज 13 का अपना फॉर्म फिल किया है तो उसकी करेक्शन की लिंक भी ओपन है, आपकी 30 जून लास्ट डेट रखी गई, तो उसको भी आप एडिट कर लीजिए। एडिट का वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर दिया, तो उसको आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो आप एमटीएस की देख सकते हैं 26 जून से आपके ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ है और 24 जुलाई तक आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी यदि आपके फॉर्म में कोई समस्या आ जाती है, कोई मिस्टेक कर देती है बाई चांस, तो 29 जुलाई से आप 31 जुलाई तक इसको आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन आप वीडियो को ध्यान से देखिए, तो आप ये गलती फॉर्म में मत कीजिए, क्योंकि बाद में आपको 200 रुपये और 500 रुपये लगेगी। इसलिए आपको यदि 100 रुपये लग रही है तो आपको इसी में आपको सही तरीके से फिल करना है। तो चलिए इसको कैसे फिल करना है, एक एक जानकारी स्टेप बाय स्टेप देखने वाली है। वैकेंसी की बात करें तो आपके यहाँ पर देख सकते हैं 1075 आपकी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। बाकी ये साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, जिससे इसकी ऑनलाइन फॉर्म, आपकी एग्जाम डेट, फॉर्म करेक्शन, कुछ भी अपनी अपडेट आता है तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए आपको ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस दिखा देती है। ऑनलाइन फॉर्म को आप दो तरीके से फिल कर सकते हैं, एक तो आप एसएससी की वेबसाइट से, एक आप एसएससी के जो माई एसएससी ऐप्स आया है उसके माध्यम से। यदि आप मोबाइल यूजर हैं तो आप सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप माई एसएससी की ऐप से फिल कीजिए, तो आपको बहुत आसान रहेगा। उसमें आप डायरेक्ट अपनी फ़ोटो को, सिग्नेचर को और अपने आधार कार्ड की जो फेस ऑथेंटिकेट है उसको आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए माई एसएससी ऐप से ही आपको यहाँ पर फिल करके आपको दिखा देती हैं। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल प्ले स्टोर में आ जाना है मोबाइल के, आपको माई एसएससी ऐप करके माई एसएससी ऐप से इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इस टाइप से ये एसएससी का ऑफिशियल ऐप है, तो उसको हम पहले से डाउनलोड किए, हम स्टेप डायरेक्ट इसको ओपन कर लेते हैं। अब मोबाइल को आप थोड़ा इस प्रकार से लैंडस्केप मोड में कर लीजिए ताकि आपको एकदम प्रॉपर दिखे। तो अब जैसे इसके होम पेज पर आते हैं तो अब आपको एक ऑप्शन दिखेगा लॉगिन या रजिस्टर का, तो इस वाले ऑप्शन पर ही आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो जो आपने ओटीआर यानी रजिस्ट्रेशन बनाया है वही रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको ओटीआर नंबर यहाँ पर फिल करना है यूजर नेम में, और जो आपने पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करना है पासवर्ड वाली सेक्शन में। और मान लीजिए यदि आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं बाई चांस, तो जो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिखा है इस पर को क्लिक करके यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिल कर लेना है और आपको एक नया पासवर्ड आपको बना लेना है। उसके बाद आपको एक कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम पहले से अकाउंट बनाए हुए तो लॉगिन करके आपको दिखा देते हैं। यदि आप पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपका ओटीआर नहीं बनाया है, तो आपको जो रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिख रहा है आपको ये नीचे वाला, इस पर क्लिक करके अपना एक नया ओटीआर बना लीजिए। तो हमने डैशबोर्ड को लॉगिन कर लिया है, आप इस प्रकार से लॉगिन कर लीजिए। और आपको कोई भी समस्या आती है तो यहाँ पर ये हेल्पलाइन नंबर दिया है एसएससी का, इससे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब आपका इस प्रकार से पूरा पेज दिखेगा। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, एक आपको ये डैशबोर्ड का ऑप्शन आपको दिख रहा है, 4 आपको बॉक्स टाइप के दिख रहे हैं, डॉट टाइप के, इसी पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हो तो आपके यहाँ पर विभिन्न प्रकार के एग्जाम चल रहे हैं, तो जिसके लिए अप्लाई करना, तो आज की वीडियो हम एमटीएस के फॉर्म को कैसे फिल करना है वो देखने वाले। तो सिंपल आपको ये जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है अप्लाई नाउ का, इसी अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर ही आपको यहाँ से क्लिक करना है। चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे इस प्रकार से आप क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार से एक पेज दिखेगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। यहाँ पर आपको जो इंस्ट्रक्शन दिखे इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है, और आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर को कैसे अपलोड करना, तो आपको आगे आपको रिसर्च करके बता देंगे कि कैसे आपको सिग्नेचर को रिसर्च करके अपलोड करना है, क्योंकि इसमें आप गलती मत कीजिए, नहीं तो सिग्नेचर यदि थोड़ा सा ब्लर होता है, कोई मिस्टेक होती है तो आपका 100% आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको यदि विश्वास ना हो तो 2024 में जो आपका एग्जाम हुआ है उसके मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड किए थे, आप उसको देख सकते हैं। हमने बहुत सारे वीडियो आपको इससे संबंधित प्रोवाइड किए, तो उसको देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप इसमें गलती ना करें, इसलिए आपको बार बार ये आपको बता रहे हैं। तो सिंपल आपको इसको इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, आपको जो फुल फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हो, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपकी जो ओटीआर की जानकारी, पर्सनल जानकारी पूरी आपको यहाँ पर एक एक जानकारी आपको दिख रही होगी। अब आपको करना क्या है, पहले आप अच्छी तरीके से यहाँ पर चेक कर लीजिए, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर्स का नाम, आपका एड्रेस, आपके 10th की पासिंग ईयर, बोर्ड का नाम, ये सब कुछ आपका सही है, तभी आपको सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना। यदि मान लीजिए अभी इसमें कोई गलती है तो फॉर्म को अभी फिल मत कीजिए, क्योंकि एसएससी ने 30 जून तक आपके जो ओटीआर है, क्योंकि ये जानकारी अब आपने रजिस्ट्रेशन किया था ओटीआर का, तो उसमें आपको ये जानकारी यहाँ पर फिल की गई थी। तो जो जानकारी आपकी यहाँ पर ओटीआर में फिल थी, यदि आप उसको सुधारना चाहते हैं
सुधारना चाहते क्या, आपको सुधारना ही चाहिए। यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और अन्य आपके जितने भी एग्जाम होंगे तो यही जानकारी फिर आपको ऑटोमेटिक फिर रहेगी। आपको चाहे कि भी ये जानकारी जो आपके पॉइंट नंबर 1 से लेकर 18 तक दी गई है, इसको आप किसी भी हालत में एडिट नहीं कर पाएंगे। जितने फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें यही जानकारी आपको ऑटोमेटिक चली जाएगी। फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो आपकी दस्तावेज से मैच किया जाएगा, तो फिर आपको वहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। तो 30 जून तक एसएससी ने ओटीआर के लिए आपको दोबारा से एक मौका दिया है। तो आप ओटीआर को पहले एडिट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ से आप फॉर्म को कंटिन्यू कीजिए। यदि आप यहाँ पर फॉर्म को बाई चांस सबमिट कर देते हैं, अब फिर बाद में आपका फॉर्म एडिट होता है तो फिर आप ये वाली जानकारी, फॉर्म की तो जानकारी एडिट कर सकते हैं, लेकिन ये ओटीआर की जानकारी आप एडिट नहीं कर पाएंगे। आपको यदि विश्वास ना हो तो अभी हाल में आपका जो फेज 13 के फॉर्म एडिट की प्रोसेस चल रही है उसको आप देख सकते हैं। हमने उसका वीडियो भी प्रोवाइड किया, आप उसको भी देख लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है, अब आपको ओटीआर कैसे एडिट करना है। ओटीआर एडिट में कोई भी आपको फीस नहीं लगती, बिल्कुल फ्री है। तो 30 जून तक आप अपने ओटीआर को एकदम करेक्ट कर लीजिए, A to Z जानकारी चेक कर लीजिए। ओटीआर कैसे एडिट करना है तो इसका हमने ऑलरेडी वीडियो चैनल पर अपलोड किया है, लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको देख लीजिए। पहले आप ओटीआर को एडिट कीजिए, उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। चलिए नेक्स्ट आपको दिखा देते हैं हम। अब नेक्स्ट आ जाएगा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो यहाँ पर सबसे जो पॉइंट नंबर 19 दिख रहा है, इसमें हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि आपसे 10th पास हैं तो 10th वाले पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आप 12th पास हैं तो 12th वाले पर भी क्लिक कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई डिप्लोमा है तो डिप्लोमा पर क्लिक कर सकते हैं, या आप ग्रेजुएट पास हैं तो ग्रेजुएट पर भी क्लिक कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट, और पीएचडी है तो पीएचडी। कहने का मतलब ये एक पोस्ट तो आपकी सिर्फ 10th लेवल की है, लेकिन आपको सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऐड करनी। कहने का मतलब है कि यदि आप जैसे ग्रेजुएट पास हैं, अब भले आप 10th लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आपको ग्रेजुएशन ही सिलेक्ट करना है, इस प्रकार से। अब आपका नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, यदि 10th की जानकारी अभी भी कोई मिस्टेक है, यहाँ पर हम आपको इसीलिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पर आपका 10th की जानकारी ओटीआर से ले ली गई ऑटोमेटिक। आपको पास यहाँ पर ले लिया गया है, पासिंग ईयर भी आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक ले ली गई। यदि यहाँ पर कोई मिस्टेक है तो आपको ओटीआर को ही एडिट कर लेना है। ओटीआर कैसे एडिट करना है तो आपको मैंने प्रोसेस बता दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उसको आपको करेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आएंगे हम नीचे की ओर, तो यहाँ पर आपका जो बोर्ड का नाम है अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, अभी कोई मिस्टेक तो नहीं है। यदि कुछ और सिलेक्ट है तो अभी आपको ओटीआर को ही एडिट कर लेना है। इसके बाद अपना रोल नंबर ध्यान से देख लीजिए, आपके 10th में कोई रोल नंबर मिस्टेक तो नहीं। यदि मिस्टेक है तो ओटीआर को अभी एडिट कर लीजिए, बाद में यदि आप फॉर्म सबमिट कर देंगे तो फॉर्म में आप एडिट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपको सिंपल नीचे को चले जाना है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपके यदि परसेंटेज है तो आपको परसेंटेज पर क्लिक करना है, और यदि आपका सीजीपीए है तो यहाँ पर आपको सीजीपीए फिल करना है। यदि परसेंटेज है तो आपको परसेंटेज फिल कर देना है। यहाँ पर आपको जो भी आपके परसेंटेज टाइप से आपको, यदि सीजीपीए है तो सीजीपीए आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद सेव नेक्स्ट पर वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ कर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1। तो यहाँ पर देखिए, यदि आप एक्स सर्विसमैन या आर्म फोर्सेस में हैं तो यहाँ पर आप एस कीजिए, इस टाइप से आपको एस करना है। अब जैसे आप यदि एस करते हैं तो फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको देना है, डेट ऑफ डिस्चार्ज देना है, लेंथ ऑफ सर्विस आपको ये देना है, ये आपका इस बाकी सब कुछ आपको जानकारी फिल करनी होगी। और यदि आपसे फ्रेशर स्टूडेंट हैं, आप सिंपल, तो यहाँ पर सिंपल आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद है नेक्स्ट एज रिलैक्सेशन। तो आपकी जो अपर एज लिमिट आपकी 25 साल है, प्लस आपकी यदि SC ST के हैं तो आपको अपर एज लिमिट में अलग से छूट रहेगी, और यदि OBC की तो आपको अलग से रहेगी। यदि मान लीजिए आपकी 25 साल से ऊपर हो चुकी है आप, तो इसकी आप एज को जो आपका है इसमें अपर एज लिमिट में आप फ़ायदा लेना चाहते हैं, इसका लाभ लेना चाहते हो, आपको यहाँ पर एस करना है इस प्रकार से, और आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से OBC से फिल कर आपको दिखा रहे हैं, तो आपको इस प्रकार से OBC सेलेक्ट कर लेना है। यदि अभी आपकी एज 25 साल से कम है और आप इसका लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस प्रकार से हम नो पर भी क्लिक कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप लेना चाहते हो तो इस प्रकार से एस करेंगे, आपकी कैटेगरी सेलेक्ट कर देंगे। और यदि आपने गलती से भी यहाँ पर आप मान लीजिए अपने OBC सेलेक्ट कर दिया है आपने, यानी जो भी आपकी कैटेगरी एस कर दिया है और आपने सबमिट कर दिया और अभी आपकी एज नहीं हुई है, तब भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट वो आपको लेके जाना होगा। इसके बाद नीचे की ओर चले जाना है। तो पॉइंट नंबर 23, डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म एंड कंडीशन, आपका जो डिपार्टमेंट है इसके तहत। तो इसमें आप चाहे तो यस कर सकते हैं, चाहे तो नो कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें मतलब ये है कि आपकी जो आपकी जानकारी है, आप जैसे जो अन्य आपकी कंपनी होती है प्राइवेट, इसके लिए यहाँ पर देना चाहती हैं आपकी प्राइवेट जॉब के लिए, तो कहने का मतलब ये है। तो आप चाहे तो यस कर सकते हैं, चाहे तो नो कर सकते हैं। हम यहाँ पर जैसे नो कर देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आपको सी नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2, ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको यहाँ ध्यान से देखना है आपको। तो सबसे पहले तो अपने एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करना है। तो 3 आप कोई भी एग्जाम सेंटर, नियरेस्ट एग्जाम सिटी आप इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी अपनी एग्जाम सिटी को यहाँ पर लेना चाहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आपका, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपको डेमो के लिए दिखाना है, जो आपकी एक्चुअल जानकारी वो आपको सही तरीके से यहाँ से फिल करना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर कोई भी नियरेस्ट एग्जाम सेंटर यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं, जैसे सेकंड एग्जाम सेंटर इस प्रकार से हम सेलेक्ट कर देते हैं। आपको इस टाइप से अपनी सुविधा के अनुसार जो भी नियरेस्ट है उसको ही आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो इस टाइप से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, आप जो भी यहाँ पर लेना चाहते हैं इस टाइप से अपनी 3 एग्जाम सेंटर को यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए।
तो इस प्रकार से यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर तीसरा एग्जाम सेंटर इस टाइप से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस टाइप से हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखना आपको, मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। अब आपको कहने का मतलब इन्होंने क्या बोला है कि जो आपकी कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होगा, आप किस भाषा में, डिफ़ॉल्ट भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं। नहीं समझिए, आप समझिए। एक आपकी डिफ़ॉल्ट भाषा इंग्लिश तो वहाँ पर रहेगी, इंग्लिश के अलावा आप कौन सी भाषा यहाँ पर और लेना चाहते हैं। तो जैसे अब हिंदी, इंग्लिश। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, एक तो आपकी इंग्लिश रहेगी। आप जैसे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट भाषा हिंदी सेलेक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने हिंदी सेलेक्ट कर लिया, तो अब आपका पेपर कैसे आएगा। तो पेपर आपका भाषा आ गई दो, एक आपका इंग्लिश भी रहेगा और आप चाहें तो हिंदी में भी देख पाएंगे। ध्यान से समझना है। इसके अलावा यदि आप मान लीजिए इंग्लिश सेलेक्ट कर देते हैं यहाँ पर दोबारा से, तो एक तो आपकी भाषा डिफ़ॉल्ट इंग्लिश पहले से ही है और दूसरी भाषा आपकी इंग्लिश भी यहाँ पर रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप बाद में फिर हिंदी में यहाँ पर यदि आप इंग्लिश सेलेक्ट कर देते हैं, तो पर आप हिंदी और अन्य भाषा में यहाँ पर पेपर को आप नहीं देख पाएंगे। इसलिए इस ऑप्शन को आपको सावधानी से ही करना है। यदि बाई चांस गलती से यहाँ पर इंग्लिश कर देते हैं और आप हिंदी वाले हैं, तब तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या आएगी, क्योंकि आपको पेपर ही समझ में नहीं आएगा कि इसमें पूछा क्या है। तो आपको यदि आप हिंदी भाषी हैं तो आपको यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करना है। और मान लीजिए आप अन्य क्षेत्रीय भाषी हैं, तो इस टाइप से आपकी जो भी आपकी अन्य भाषा है तो इसको सेलेक्ट कीजिए। साथ ही आपकी इंग्लिश तो आपकी डिफ़ॉल्ट रहेगी। यदि लेकिन इंग्लिश सेलेक्ट कर देती हैं, तब इंग्लिश में फिर आप इंग्लिश में ही देखेगा, हिंदी में आपको नहीं देखेगा। ये आपको हमने टर्म एंड कंडीशन आपको बता दिया है। और इसके साथ यदि आपने इसके पहले एग्जाम दिया होगा तो आपको भी पता होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको इसलिए यहाँ पर ये एसएससी दोबारा से वेरीफाई कर रहा है, तो वो आपको दोबारा से यहाँ पर वेरीफाई करना है कि आप कौन सी भाषा को कंफर्म करना चाहते हैं। तो हमने जैसे यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर दिया। ये आपकी टाइपिंग टेस्ट नहीं है, आपको देख लीजिए यहाँ पर आपका मीडियम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है आपका। जब आपका कंप्यूटर में एग्जाम होगा तो उसमें कौन सी भाषा में आप देखना चाहते हो, तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट ये तो आपके ऑप्शन क्लोज रहेंगे। तो आप डिसेबिलिटी आप यहाँ पर ओटीआर में नो कर देते हैं, तो ये भी आपके ऑप्शन क्लोज रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर इसके बाद नीचे को चले जाना, सबसे इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर देखिए आपके डू यू हैव टू फिजिकल लिमिटेशन। आपको कोई फिजिकल संबंधित कोई लिमिटेशन है आपको दिव्यांग से यदि, तो आपको यहाँ पर यस करना है। यदि नहीं तो सिंपल आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। अब नेक्स्ट जैसे यदि नो पर क्लिक करती हैं तो कई स्क्राइब वाला ऑप्शन है आपका क्लोज रहेगा। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको करना क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। ये आपको हमारे पोस्ट की प्रेफरेंस देनी है। और एक बात और आपको हम क्लियर कर दें कि आपको करना क्या है, आप जितनी ज़्यादा पोस्ट को यहाँ पर प्रेफरेंस देंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी पोस्ट के सिलेक्शन की चांस बढ़ेंगे। यदि आप सिर्फ एक या दो पोस्ट को सिलेक्ट कर देते हैं तो आपका जब रिजल्ट आएगा, तो जो आप पोस्ट सेलेक्ट करते हैं जो भी स्टेट की यहाँ पर इन पोस्ट कोड को, तो सिर्फ उसका ही रिजल्ट आएगा। आप बाकी आपकी अन्य पोस्ट हैं उसमें आपका सिलेक्शन नहीं रहेगा। इसलिए हमारी आपकी व्यक्तिगत सभी से सलाह है, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर ही रहे हैं और वैकेंसी आपकी कम है, तो कोशिश कीजिए आप जितनी पोस्ट हैं इसमें लगभग आपको पोस्ट कोड दिखा देती हैं। आपकी इतने 48 पोस्ट कोड हैं, तो लगभग आप सभी पोस्ट कोड को ही सिलेक्ट कर लीजिए। आप अपनी पसंद के अनुसार सेलेक्ट कर लीजिए। कैसे सेलेक्ट करना है तो आपको चेक कैसे करना, चलिए आपको हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है पोस्ट कोड, ध्यान से देखिए। तो जैसे पोस्ट कोड 11 है, आपका हवलदार की पोस्ट है। आपको थोड़ा सा दिखा देते, इसमें ऐप्स में थोड़ी सी समस्या आ रही है, लेकिन आप ट्राई कीजिए तो आपको आ जाएगा आराम से। तो जैसे पोस्ट कोड 11, इस पोस्ट कोड का ये पोस्ट कोड आपकी हवलदार की है, छत्तीसगढ़ की, चंडीगढ़ की पोस्ट है। अब आपकी पोस्ट कोड है 12 MTS की, तो ये भी आपकी चंडीगढ़ की है। इसी तरह से आपकी पोस्ट कोड 13 है, हरियाणा की है। इसी तरह से आपकी पोस्ट कोड 14 है, हिमाचल प्रदेश की। अब आपको करना क्या है, तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपकी जैसे पोस्ट कोड 18 दिल्ली, तो जैसे मान लीजिए हम पोस्ट कोड हवलदार के लिए पहले नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस बॉक्स में आपको दिल्ली आपकी है, पोस्ट कोड दिल्ली है 18 हवलदार की। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम पोस्ट कोड 18 यानी दिल्ली को पहले नंबर, यदि जैसे सिलेक्शन होता है तो हम कौन सी पोस्ट के लिए पहले नंबर पर चाहते हैं, तो जैसे सिलेक्शन होता है तो सबसे पहले हम दिल्ली के लिए चाहते हैं पहले नंबर पर। तो इसी तरह से आई होप समझ चुके होंगे आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल की अब दूसरी पोस्ट हम कौन सी चाहते हैं, जैसे MTS दिल्ली चाहते हैं, यदि फिर दूसरी पोस्ट यदि मिले दूसरे नंबर पर तो कौन सी मिले, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम चाहते हैं दूसरी पोस्ट MTS की मिले जैसे मुझे, तो यहाँ पर हम MTS दिल्ली चाहते हैं, तो दूसरे नंबर पर आपको पोस्ट कोड 20। इस टाइप से आपको समझना है। तो आई होप ये आप समझ चुके होंगे। फिर तीसरे नंबर पर जैसे समझ लीजिए आप राजस्थान में चाहते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर आपको 21 नंबर पर इस टाइप से राजस्थान का पोस्ट कोड कितना है यहाँ पर देख लीजिए, 21 नंबर पोस्ट कोड है इसका। तो 21 नंबर आपको इस टाइप से यहाँ पर इस टाइप से आपको फिल करना है। ध्यान से देखते जाइए, आपको कुछ और हम आपको दिखा देते हैं। अब जैसे इसके बाद हम नेक्स्ट चाहते हैं, जैसे MTS चाहते हैं हम उत्तर प्रदेश की, जैसे तीसरे चौथे नंबर पर हम MTS उत्तर प्रदेश चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश का कोड कितना है 25। तो यहाँ पर आपको उसके बाद चौथे नंबर पर आपको इस टाइप से आपको 25 फिल करना है। तो इसी प्रकार से आपको जो भी प्रेफरेंस को देना चाहते हैं इसी क्रम में आप अपनी पसंद के अनुसार यहाँ पर देते जाइए। और मान लीजिए यदि जिस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करना चाहते, तो सिंपल आपको यहाँ पर यदि इस प्रकार से आप X कर देंगे, तो ये आपका ऑटोमेटिक यहाँ से सभी पोस्ट कोड में आपका ये X हो जाएगा। फिर आपकी इसमें पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर आप इसमें यहाँ से आपको इस टाइप से यहाँ पर अभी फिल नहीं कर पाएंगे, तो आपको इसमें X किसी भी फिल नहीं करना है। आपको सभी पोस्ट कोड को ही सिलेक्ट कर लेना है, इसमें जितने बॉक्स हैं सभी को फिल कर देना है, क्योंकि आप देख सकते हैं 30 पोस्टें हैं।
आपको सिलेक्शन की चांस बढ़ जाएंगी। तो आप इस सभी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए बता रहे हैं। और ये आपने कोई गलत सेलेक्ट कर दी है तो आपको जो रीसेट का ऑप्शन दिख रहा है, इस प्रकार से आप रीसेट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी पोस्ट कोड आपके यहाँ पर रिमूव हो चुकी है। तो आई होप ये आप समझ चुके होंगे। तो आपको सभी को सिलेक्ट करना है। आप एक एक करके पहले इनकी पोस्ट कोड को नोट करते जाइए और जिस पोस्ट कोड को जिस जगह पर आप चाहते हैं तो उसी क्रम में यहाँ पर इन पोस्ट कोड को यहाँ से फिल करते जाइए। तो तरीका आपका ये रहेगा। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब आपका नेक्स्ट आ जाता है फेस ऑथेंटिकेशन का। यदि आपने कोई गलती कर दी है तो सिंपल प्रीवियस वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करके आप उसको सुधार सकते हैं। इसके बाद अपने फेस ऑथेंटिकेट करना है तो आपको सबसे पहले इस पर टिक करना है। इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको करना क्या, अभी आपका फेस ऑथेंटिकेट नहीं होगा, आपको एक ऐप्स और डाउनलोड करना होगा, वो आपको दिखा देती है। तो अभी आपने दोबारा से गूगल प्ले स्टोर में आना है। अब आपको एक आधार कार्ड का फेस आरडी है तो आपको सिंपल टाइप करना है आधार फेस आरडी। इस प्रकार से सर्च पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको करना क्या है। यहाँ पर देख लीजिए हम पहले से यहाँ पर इंस्टॉल किए। सिर्फ आपको ये जो आपको दिख रहा है आधार फेस आरडी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आधार कार्ड का ही ऑफिशियल भारत सरकार का ऐप्स है। इसको सिर्फ आपको इंस्टॉल कर लेना है और इसको छोड़ देना। आपको ओपन वगैरह कुछ नहीं करना, आपको इसको छोड़ देना है। इसके बाद आपको सिंपल आपका जो आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दिख रहा है आपको ये वाला, इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो जैसे इस पर आप क्लिक करते हो, यदि आपका इस प्रकार से ऑप्शन आपको दिख रहा है तो यहाँ पर आपको जो ये वाला टेक का ऑप्शन दिख रहा है इस पर टेक करना है और प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ध्यान से देखते जाइए। तो अब आपका इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर ये रेड कलर का रहेगा बॉक्स, आपको ये सर्कल है जो आपका रेड कलर का दिखेगा। आपको करना क्या, फोटो आपको कैसे खींचना है। तो आपको फेस को अपने सामने लाना है और आपको क्या करना, आपको आँखें, आपको जो आपकी आँख है उसको ब्लिंक करना है, यानी आपको बंद करना है, खोलना है, थोड़ी सी झपकाना है, जैसे आँख आपकी झपकाते हैं। तो इस प्रकार से आपका ग्रीन कलर का आ जाएगा। तो आपका यहाँ जैसे ये ग्रीन कलर का होता है आपका सक्सेस दिखेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर आपको सिंपल क्लिक करना है आपको नीचे की ओर। तो इस प्रकार से आपका दोबारा से दिखने लगेगा। आपको सिंपल आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का। तो आप ध्यान से देखिए वो सिग्नेचर फोटो कैसे अपलोड करना आपको हम दिखा देते हैं। तो फोटो आपकी एकदम फेस क्लियर दिखना चाहिए, साथ ही आपकी फोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए, प्लस फोटो का बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए। तो क्या कीजिए, किसी आप दीवार के सामने जिसमें आपकी फोटो आपकी क्लियर दिखे, आपका बैकग्राउंड सफेद दिखे, या किसी पर्दे का यूज कर सकते हैं ताकि आपका बैकग्राउंड एकदम क्लियर दिखे। और चेहरे पर आपका कैप वगैरह चश्मा वगैरह आपको कुछ भी नहीं लगाना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस कैप्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे भी अपने आधार कार्ड के लिए फ़ोटो खींची थी इसी टाइप से अपनी फ़ोटो को यहाँ से अपलोड करना है। तो जैसे अपनी फ़ोटो को कैप्चर कर लेते हैं, आपको यहाँ पर फोटो दिखेगी। अब यदि दोबारा से चेंज करना चाहते हैं तो दोबारा से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अपना सिग्नेचर अपलोड का प्रोसेस है। तो सिग्नेचर को अपलोड करना है, सिग्नेचर की साइज कैसे रिसाइज करना है। तो उसको हमने एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किया है सिग्नेचर रिसाइज का, तो उसको देख लीजिए। सिर्फ आपको यहाँ पर करना क्या, सेंटीमीटर में है आपको यहाँ पर फोटो को रिसाइज कर लेना और यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है। इसके बाद अपने नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो आपका पूरा फॉर्म का प्रीव्यू दिखेगा। आपको एक बार पूरी फॉर्म का प्रीव्यू को चेक कर लेना है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। यदि मिस्टेक है तो प्रीवियस वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। आपका सिग्नेचर भी देख लेना। सिग्नेचर ध्यान दीजिए आपका प्लेन पेज पर होना चाहिए, लाइन वगैरह नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इसका सिग्नेचर का बैकग्राउंड ये पूरा प्लेन है आपका। इस प्रकार से पूरा अच्छा एकदम क्लियर सिग्नेचर दिखना चाहिए। यहाँ पर आपकी फोटो दिखनी चाहिए, आपका सब कुछ क्लियर दिख रहा है। तो आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यदि आपको कोई मिस्टेक समझ में आ रही है अभी आपको, तो प्रीवियस पर जाकर आप दोबारा से फोटो को और सिग्नेचर को चेंज कर सकते हैं, या सब कुछ आपका सही तो आपको सेव नेक्स्ट वाली सिंपल ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाता है आपका डिक्लेरेशन का। तो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन इस पर आपको टिक करना है, यहाँ पर इस वाले चेक बॉक्स पर टिक करना है। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना और सबमिट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर देते हैं तो जिसके लिए यहाँ पर फीस नहीं लगती है तो उनके लिए तो डायरेक्ट यहाँ पर आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। लेकिन जिसके लिए पेमेंट लगती है तो सिंपल आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखा देते हैं। तो जैसे आपका OBC हुआ मेल और अनरिजर्व मेल हुए और EWS मेल हुए, इनके लिए आपको 100 रुपये लगेगी। तो मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस टाइप से आपको सिंपल सा इसके तो इस प्रकार से ऑप्शन देखेंगे। तो आप जिसकी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो सिंपल आपको SBI वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपको पे नाउ का ऑप्शन दिखेगा। आपको यहाँ पर फ़ोनपे, जीपे, अन्य विभिन्न प्रकार के माध्यम से अपने फॉर्म की फीस को पेमेंट कर सकते हो और आपके फॉर्म को चेक कर सकते हैं। तो ये छोटी सी पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब यदि आपने मान लीजिए बीच में बाहर आ चुके दोबारा से फॉर्म को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर आपको माई एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपको यहाँ पर MTS का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना होगा। आपको यहाँ पर देख लीजिए तो आपको यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर एक कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। और यदि आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया, फीस पेमेंट कर दी, तो स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। तो उसको देख लीजिए, यदि आपकी फीस पेमेंट आपकी सक्सेस दिख रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपकी पेंडिंग दिख रही है तो 48 घंटे में आपका यदि अकाउंट से पैसा कट गया है तो 48 घंटे में वेरीफाई हो जाएगा। और मान लीजिए फिर भी आपको यहाँ पर पेंडिंग दिख रही है तो कुछ देर में आपका अकाउंट रिफंड हो जाएगा। आपको दोबारा से कंटिन्यू पर क्लिक करके अब दोबारा से अपनी फीस को पेमेंट कर देना है। तो ये पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखें इसी तरह की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।